नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले हैं आयनन विभव के क्वेश्चन, है ना। चलो देखते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन में देखो, बोल रहा है क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनीकरण ऊर्जाएं क्षार धातुओं की प्रथम आयनीकरण ऊर्जाओं से अधिक होती है, इसका कारण है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है जो आईपी है, आयनन विभव, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स। बोल रहा है कि जो आयनन विभव है वो एल्कली अर्थ मेटल का ज्यादा है। किसकी तुलना में? एल्कली मेटल्स, है ना। अब यहां पर देखो, इसका ग्रुप नंबर अपन देखें तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, क्षार धातुएं, है ना। और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ये ए वाले की बात कर रहे हैं ना अपन, ए। चलो, और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट है इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं, है ना। तो अपने को कारण बताना है कि क्षारीय मृदा धातुओं का आयनन विभव क्षार धातुओं की तुलना में ज्यादा क्यों होता है। तो यहां पर आप देखो, नाभिकीय आवेश के बारे में दिया हुआ है। तो पहले हम इनका नाभिकीय आवेश देख लेते हैं। चलो, इधर का एक एलिमेंट अपन ले लेते हैं लिथियम, और इधर का एक एलिमेंट ले लेते हैं बेरिलियम, है ना। अब मेरे को ये बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई लिथियम का नाभिकीय आवेश और इधर बेरिलियम का नाभिकीय आवेश, तो लिथियम का जो नाभिकीय आवेश है ये होता है +3। भाई जो नाभिकीय आवेश है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, या फिर यूं बोल दो परमाणु क्रमांक के बराबर। और इधर आप देखोगे तो बेरिलियम का होता +4। तो अब आप देखो, इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है। भाई आयनन एंथैल्पी इसीलिए तो ज्यादा है सेकंड वाले ग्रुप की, क्योंकि इनका जो नाभिकीय आवेश है वो ज्यादा है। तो बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ो। क्षारीय मृदा धातुओं के नाभिकीय आवेश में वृद्धि, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आप देखो, ये +3 और यहाँ पे कितना +4। चलो अगला देखो, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा का अवशोषण होगा? मतलब यहाँ पर हमको वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, है ना, ज्यादा आयनन विभव वाला। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाले ऑप्शन में देखो, जो इलेक्ट्रॉन है आप निकालोगे तो कहाँ से जाएगा? 2p से, है ना। चलो इसमें देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 2p से जाएगा, यहाँ भी 2p से जाएगा, और यहाँ भी 2p से। तो अब आप देखो, इनमें यदि अपन सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये 2p3 वाला है। या फिर आप ऐसा करो, इलेक्ट्रॉन गिनो। बताओ, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखो, 2 2 4 और एक ये 5, तो ये क्या है? बोरान। भाई 5 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? बोरान में होते हैं ना। चलो दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, 2 2 4 और 3, ये कितने हो गए? 7। 7 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? नाइट्रोजन। सी वाला देखो, 2 2 4 और 2 ये 6। 6 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं?
कार्बन में। चलो यहां पर देखो 8 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, ऑक्सीजन में। भाई ये एलिमेंट आ गए अपने, अब आप इनको जमा दो। भाई मैंने आपको बताया है कि जब आप आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे तो जो आईपी है वो बढ़ता है, आईपी बढ़ता है, क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट आओगे तो जो साइज है, साइज कम होगा। और जेड इफेक्ट यदि हम देखें तो जेड इफेक्ट बढ़ता है ना। तो आप देखो आकार कम हो रहा, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इन दोनों के कारण जो आईपी है वो इधर आने पर बढ़ता है। चलो देखो, तो ऑर्डर हम बना लेते हैं आईपी का। तो सबसे कम बोरान, बोरान से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन। यहां पर ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन का आयनन जो विभव होता है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है। और मैंने आपको इसका कारण बताया था, इसमें यदि आप देखोगे तो 2p3, इसको यदि आप देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 3। तो यहां पर आप देखो जो P है वो हाफ फिल्ड है, और जो हाफ फिल्ड है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नाइट्रोजन का वो ज्यादा स्थायी होता है ना। ये मैंने आपको बताया था। बताओ, तो सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका हो जाएगा, बी वाले का। चलो अगला देखो, यहां पर बोल रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एवं सिलिकॉन तत्वों के प्रथम आयनन विभवों का क्रम, मतलब यहां पर आपको आयनन विभव का क्रम बताना है। चलो देखो, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो आईपी का मान है वो बढ़ता है। और आईपी का मान इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो साइज है, साइज कम होता है, और जो जेड इफेक्ट होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये बढ़ता है ना। तो अब आप इनको लेफ्ट से राइट जमा लो। चलो सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। चलो, तो सोडियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का। पर यहां पर आप देखो मैग्नीशियम में यदि अपन देखें तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है ना। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा आयनन विभव किसका होगा, मैग्नीशियम। चलो फिर एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन, तो ये वाला ऑर्डर बन जाएगा। अच्छा बताओ कौन सा मैच हो रहा है, तो इसमें आप देखो सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, और फिर एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, ए वाला, है ना। ये इनका ध्यान रखना। ये अपवाद वाला कैसे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द्वितीय आयनन विभव होता है, तो यहाँ पर भाई तुलना करना है कि जो प्रथम आयनन विभव है और द्वितीय आयनन विभव है उनमें कौन कम ज्यादा होता है ना। तो आप देखो अपन ऐसा करते हैं, जैसे ये X हमने एक परमाणु ले लिया, ठीक है, और इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ये X पॉजिटिव। चलो, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च हुई उसे ही हम क्या बोलेंगे, आईपी फर्स्ट। चलो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं,
तो यहां पर +2 आ जाएगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च हुई उसे Ip2 बोल दिया, है ना। ये प्रथम आयनन विभव और ये द्वितीय। तो यहां पर आप देखो, यदि हम इनमें साइज देखें, साइज, तो X और X पॉजिटिव, दोनों में साइज किसका बड़ा होगा? X का। भाई ये जो X पॉजिटिव है इसका साइज कम होगा और X का साइज ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है पॉजिटिव चार्ज यदि आता है तो पॉजिटिव चार्ज के आने के कारण जो आकार है वो कम हो जाता है ना। तो सीधी सी बात है, इसका आकार कम हुआ मतलब आयनन विभव इसका ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई Ip का जो मान होता है, तो फर्स्ट Ip और सेकंड Ip, है ना, द्वितीय आयनन विभव और ये प्रथम आयनन विभव, ज्यादा कौन सा होगा? द्वितीय आयनन विभव। तो ऑप्शन पढ़ो, प्रथम आयनन विभव से कम, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। प्रथम आयनन विभव के बराबर, तो ये भी गलत है, बराबर नहीं होगा। अगला देखो, प्रथम आयनन विभव से अधिक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई प्रथम आयनन विभव से ज्यादा होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक के लिए आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है ना। तो यहां पर आप देखो, लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो Ip का मान बढ़ता है। अच्छा क्यों बढ़ता है? क्योंकि साइज बढ़ रहा, सॉरी साइज घट रहा, है ना। Ip का मान बढ़ रहा क्योंकि जो साइज है वो घटता है, और साथ में जो जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट बढ़ता है। चलो अब यहां पर आप देखो, सल्फर, सॉरी फास्फोरस और इधर आ जाएगा सल्फर, और यदि आर्सेनिक की यदि हम बात करें तो ये आएगा फास्फोरस के नीचे, है ना। और एक बात ध्यान रखो, इधर मैं लिख देता हूं। अब आप देखो, ये फास्फोरस और आर्सेनिक अपन ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे, डाउन द ग्रुप, तो जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर Ip का मान कम होता है, और Ip का मान कम इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है ना। चलो तो यहां पर आप देखो, फास्फोरस और सल्फर में यदि हम देखें तो ये एक्सेप्शनल वाला केस है। चलो यहां पर देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 15, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। चलो इसका लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। हाँ चलो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। तो यहां पर आप देखो, ये जो P है, P आप देखो हाफ फिल्ड है। भाई जो P वाला है वो कैसा है? हाफ फिल्ड। भाई P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो P को आधा भरने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। तो P में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 6। तो सॉरी, P में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। तो 3 ऑर्बिटल में अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6। तो आधा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3।
तो यहाँ पर फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पी वाला, ये कैसा है, हाफ फील्ड, और इसका जो हाफ फील्ड है इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल है ना। तो ज्यादा आयनन विभव किसका होगा, फास्फोरस का। सल्फर और फास्फोरस में ज्यादा किसका होगा, फास्फोरस का। अच्छा, अब ऑर्डर बना लो इनका। तो भाई सबसे ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, और आप देखो ये तो नीचे आ रहा, तो ये सबसे बाद में आ जाएगा आर्सेनिक। बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला आ जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर बोल रहा प्रथम आयनन विभव का सही क्रम प्रदर्शित करने वाला समूह है। चलो, तो यहां पर आप देखो अलग अलग हमको एलिमेंट दिए हुए हैं, है ना। तो कुछ ऑर्डर तो समूह के दिए हुए हैं, है ना, और कुछ अपने को आवर्त के दिए हुए हैं। एक एक करके देखते हैं। ऐसा करते हैं हम इनका सही वाला ऑर्डर बना लेते हैं। अब यहां पर आप देखो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एक ही समूह के हैं, तो जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो आयनन विभव का मान घटता है ना। तो पहला वाला ऑप्शन देखो, लिथियम, लिथियम के बाद कौन आएगा, सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होगा, लिथियम का, है ना। तो इसका सही ऑर्डर ये बनेगा। तो इसमें आप देखो ऑर्डर गलत बना के दिया हुआ, भाई ज्यादा किसका बता रहा, पोटेशियम का, मतलब ये वाला गलत है। चलो अगला देखो बी वाला। यहां पर आप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम समूह में नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने पर आयनन विभव घट रहा है ना। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। चलो, तो सही आंसर तो ये आ जाएगा बी वाला। बाकी इनके भी हम सही ऑर्डर बना लेते हैं। चलो सी वाला देखो। तो सी वाले में आप देखो बोरान है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो भाई जब हम आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है। तो बोरान, बोरान से ज्यादा कार्बन, और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। पर यहां पर देखो ज्यादा किसका बता रहा, बोरान का, तो ये गलत हो गया। डी वाला देखो। यहां पर आप देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम समूह में नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने पर आयनन विभव कम होता है। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन का। पर इसमें आप देखो कार्बन का कम बता रहा, मतलब ये गलत है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, बी वाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रथम आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो यहां पर आप देखो इनका हम ऑर्डर बना लेते हैं। आप देखो बोरान है, कार्बन है और नाइट्रोजन, और आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है। तो ऑर्डर बन जाएगा बोरान, बोरान से ज्यादा कार्बन, और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट ए समूह में आयनन ऊर्जा इस क्रम में घटती है। देखो समूह में जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है, क्योंकि आकार बढ़ता है ना। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीज, है ना, क्योंकि जो साइज है वो बढ़ता है। चलो, तो लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम,
सोडियम के बाद पोटेशियम और पोटेशियम के बाद रुबिडियम। तो सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका होगा? लिथियम का। और सबसे कम, अच्छा यहाँ पर सीजियम भी दिया हुआ है तो ये सीजियम और बना लो। तो सबसे कम किसका होगा? सीजियम का। अब देखो ये तो ऑर्डर में है नहीं तो इन्हीं को देख लो। तो लिथियम, लिथियम से कम सोडियम, सोडियम से कम पोटेशियम और पोटेशियम से कम सीजियम का। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? ए वाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक उदासीन परमाणु का आयनन विभव न्यूनतम होगा जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर आप देखो, आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सी सेल से जाएगा? फर्स्ट। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सी सेल से जाएगा? दूसरी। यहाँ पर भी दूसरी सेल से जाएगा। पर यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सी सेल से जाएगा? तीसरी सेल से। मतलब इसका जो आकार है ये सबसे ज्यादा है और आकार बड़ा होगा तो आयनन विभव कम होगा, है ना। चलो या फिर आप देख लो, चलो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ये क्या है? हाइड्रोजन। बी वाले में देखो दो, दो चार और 6, 10, ये है नियोन, है ना। इसमें देखो दो, दो चार और दो 6। तो ये वाला है कार्बन। और यहाँ पर देखो दो, दो चार और 6, 10 और एक 11। तो ये है सोडियम। भाई इनमें आप देखो सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सोडियम। आकार बड़ा है मतलब आयनन विभव न्यूनतम होगा, है ना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर बोल रहा किसका प्रथम आयनन विभव सर्वाधिक होगा। तो मैंने आपको बताया लेफ्ट से आप राइट आओगे तो आयनन विभव बढ़ेगा। तो हम इनको जमा लेते हैं लेफ्ट से राइट। चलो बोरान, बोरान से ज्यादा कार्बन। और यहां पर देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन, है ना। यदि यहाँ पर हम रीजन देखें तो नाइट्रोजन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 1s2, 2s2 और 2p3। यहाँ पर आप देखो जो p वाला है वो हाफ फिल्ड हो गया। p वाला कैसा है? हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड। और ऑक्सीजन का यदि आप देखोगे तो 1s2, 2s2 और 2p4। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसकी तुलना में ज़्यादा स्टेबल है। भाई ये हाफ फिल्ड है ना। चलो इसलिए सबसे ज़्यादा आयनन विभव बताओ किसका होगा? नाइट्रोजन का, है ना। चलो ये क्वेश्चन समझ में आए। चलो ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता।